तो त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले महाराष्ट्र के लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दूध के दाम बढ़ने जा रहे हैं और इसका सीधा असर आम परिवारों की रसोई के बजट पर पड़ सकता है। राज्य में गाय और भैंस के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। नई दरें 11 अगस्त 2026 से पूरे महाराष्ट्र में लागू होने की बात कही जा रही है। दूध के साथ साथ दही, पनीर, दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स भी महंगे हो सकते हैं। एसोसिएशन के मुताबिक इन उत्पादों की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी संभव है और ये फैसला मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में लिया गया। बैठक में हालांकि राज्य की प्रमुख सहकारी और निजी डेयरी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल राव महस्के की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद दूध के दाम बढ़ाने पर सहमति बनी। दूध क्यों महंगा हुआ? एसोसिएशन ने कीमत बढ़ाने के पीछे बढ़ती उत्पादन और सप्लाई लागत को एक बड़ी वजह करार दी। एसोसिएशन के मुताबिक पिछले कुछ समय में डीजल की कीमतों में करीब 10 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है और इसका सीधा असर अब दूध की ढुलाई यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ रहा है। इसके अलावा दूध की पैकेजिंग पर भी होने वाला खर्च भी बढ़ा है। एसोसिएशन का यह भी दावा है कि पैकेजिंग की लागत में करीब 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी दूध डेयरी तक पहुंचने से लेकर पैक होकर बाजार तक आने तक कई स्तरों पर लागत बढ़ी है और इन्हीं बढ़ती लागतों को देखते हुए ही एसोसिएशन ने दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला कर लिया है। अब कितने रुपए में मिलेगा ये दूध, अब आपको ये बताते हैं। नई दरें लागू होने के बाद महाराष्ट्र में गाय के दूध की कीमत 60 रुपए से बढ़कर 62 रुपए प्रति लीटर हो सकती है। वहीं भैंस का दूध 76 रुपए से बढ़कर 78 रुपए प्रति लीटर मिलने की संभावना है, यानी कि 1 लीटर पर बढ़ोतरी भले ही सिर्फ 2 रुपए की हो, लेकिन रोजाना दूध खरीदने वाले परिवारों के लिए महीने के हिसाब से इसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा। मसलन अगर कोई परिवार रोजाना 2 लीटर दूध खरीदता है तो सिर्फ दूध पर ही महीने का खर्च करीब 120 रुपए तक बढ़ सकता है। त्योहार से पहले ये एक बड़ा बोझ है। दूध के दाम बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में हुआ है जब रक्षाबंधन समेत कई त्योहार अब आने वाले हैं। त्योहारों के दौरान दूध, दही, पनीर, मिठाई और दूसरी डेयरी चीज़ों की मांग बढ़ जाती है और ऐसे में अगर दही और पनीर की कीमतों में भी 10% तक बढ़ोतरी होती है तो इसका असर सिर्फ दूध तक सीमित नहीं रहेगा। मिठाई और डेयरी से जुड़े दूसरे उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। डेयरी उद्योग का क्या कहना है, अब ये सुनिए। एसोसिएशन का कहना है कि बढ़ती लागत के बावजूद अगर दूध के दाम नहीं बढ़ाए जाते तो डेयरी उद्योग और दूध उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एसोसिएशन के मुताबिक कीमतों में ये बढ़ोतरी बढ़ती लागत की भरपाई और दूध उत्पादों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही की गई है। हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए सवाल यही है कि हर बढ़ती लागत का बोझ आखिर रसोई के बजट पर ही क्यों आए। त्योहार से पहले दूध के दाम बढ़ने से महाराष्ट्र के लाखों परिवारों का मासिक बजट प्रभावित हो सकता है। अब ये देखना यहाँ बेहद दिलचस्प हो जाता है कि 11 अगस्त से नई दरें लागू होने के बाद बाजार में दूध, दही और पनीर की कीमतों पर इसका कितना असर दिखाई देगा। लेकिन त्योहार से पहले ये बड़ा झटका महाराष्ट्र की जनता के लिए है। 2 रुपए प्रति लीटर हर दूध के दाम में बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो या अदर जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बनने वाला घी, पनीर, दही, इन प्रोडक्ट में भी बढ़ोतरी हुई है।